My dear student, myself Khan sir. Today we will try to solve some of the numerical which is asked in NEET and JEE in 2022 from the chapter called D block and F block elements. Okay, so be careful about it. First of all, I will try to read the problem and then we will try to solve it. Okay, so question is like that: identify the correct statement from the following. Okay, as we read this all the four statement or the option, we can easily identify that this statement is only related to the d orbital. Okay, first of all, they ask all the four orbital has similar shape of a 3d orbital. ठीक है, 4d and 3d are similar shape. Okay, as they want to say in all the atoms. First of all, you just need to remember that we just need to identify the incorrect, not correct. Okay, all the atom phi 3d orbital has equal energy. After that, the shape of dxy, dyz and dzx orbital are similar to dx square minus y square and dz square. Okay, and the last option is that the phi d orbital are different size as compared to the 4d orbitals. Okay, so from this all the four statement we come to know that the shape of dx and dyz and dzx is, and after that dxy minus dyz are double dumbbell शेप. ओके, डबल डम्बेल शेप उनकी होती है. क्लियरली. एंड जो हमारा ये डी जेड एक्स है, सॉरी डी जेड स्क्वायर जो है, इसकी जो शेप होती है वो डबल डम्बेल नहीं होती. दैट्स वाई हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, इनकरेक्ट है. वो कह रहा है कि द शेप ऑफ डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स आर सिमिलर टू द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. और ये होता नहीं है. जो डी जेड की जो शेप होती है वो अलग होती है इन चारों से. तो दैट्स वाई हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो इनकरेक्ट है. और बाकी जो ऑप्शन दिए गए हमें कि 4d ऑर्बिटल की शेप 3d ऑर्बिटल की जैसी होती है, यस होती है. इन ऑल द एटम ऑफ 5d ऑर्बिटल हैज इक्वल एनर्जी, यस वो भी होता है. और फिर बाद में ऑल द 5d ऑर्बिटल आर डिफरेंट फ्रॉम द साइज ऑफ 4d ऑर्बिटल, यस ये भी होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के हम तरफ हम बढ़ेंगे अभी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमें देखिए आप. पहले जो है आई विल ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम डाइपॉजिटिव. ठीक है, क्रोमियम डाइपॉजिटिव का हमें स्पिन मैग्नेटिक नंबर कैलकुलेट करना है. ठीक है, बीएम बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो जैसा कि आपको पता होगा क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 24 है. 24 होने की वजह से आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि ये जो है 3d 4 से बिलोंग करता है. किससे? 3d 4 से. ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा जब इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अगर देखेंगे तो दैट विल बी AR 3d4 4s2 हो जाएगा. ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसने ऑलरेडी लॉस की है तो ये क्या है, क्रोमियम पॉजिटिव हो गया. अब इसमें 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके, ये हमको पहले देखना है. 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 5. ठीक है, ये सब ऑर्बिटल है हमारे 3d के. क्लियर है, तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले हम उसको इनिशियली फिल करेंगे सिंगली. 1 2 और ये 3 और ये 4. ठीक है, तो जैसे कि आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख रहे होंगे कि हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या है 4. ठीक है, और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला जो हमें दिया है दैट इज √n n+2
इसमें ये फॉर्मूला पुट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास अनपेयर्ड, दैट इज 4 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, फाइनली ये वैल्यू किस तरह से होगी, दैट इज 4 और 2 कितने हो गए आपके, ये 4 जैसा कि वैसा, यहाँ पर ये हो गए 6, ठीक है। तो 7 चौक 24, ठीक है। √24 आपका आंसर आ रहा है। तो √24 जो है वो मोस्टली किसके इक्वल होता है, दैट विल बी 9.98 के ये इक्वल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो बोर मैग्नेटियन की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आई, दैट इज 4.9, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। ओके, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद और वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर पूछा क्या है, देखिए ये भी हमारा एफ और डी से हमने क्वेश्चन लिए हैं, 2022 में इसको पूछा गया था। In the neutral friendly alkaline medium of KMnO4 oxidize iodide to iodate. So the change in oxidation state of magnesium in this process. इस प्रोसेस में हमको मैग्नीज की Mn जो है हमारा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कहां से कहां चेंज हुआ वो बताना है, ठीक है। पहले तो हमको ये बात अंडरस्टैंड करना है कि KMnO4 में हमारा जो मैग्नीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है वो चेक करेंगे हम। पहले इसका स्ट्रक्चर हम निकालेंगे, दैट इज Mn, ठीक है, और 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से 1 और ये 2, ठीक है, ऑक्सीजन, फिर बाद में 4 ऑक्सीजन है हमारे। तो इस तरह से यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ एक डबल बॉन्ड और ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा जो मैग्नीज है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ रही है, +7 KMnO4 में, क्लियर है। और KMnO4 में +7 आ रही है, इसका मतलब 7 से ही वो चेंज होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, दैट इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम +7 to +4, ओके। सो इस तरह से इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, ओके। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट विल बी द फॉर्म इफ द Cu इज हीटेड विद द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अगर हम कॉपर को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा। तो बेसिकली उसमें क्या फॉर्म होगा, दैट इज CuN3/2 NNO2 फॉर्म होगा। ये नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज गैडोलियम हैज द एटॉमिक नंबर 64 एंड इट्स बिलोंग्स टू द 4f सीरीज, सो व्हाट विल बी द इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। गैडोलियम जो है उसका GD जो है हमारा, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है वो है 64, ठीक है। तो 64 होने की वजह से वो 4f फैमिली को बिलोंग करता, और यहाँ पर ऑप्शन में जो दिए गए हैं वो हमको बताना है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। पहले इसको थोड़ा सा हम सिंपली कंसीडर करेंगे कि जैसा कि हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और हमारा जेनॉन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका 10, इसका 18 और इसका 36 और इसका 2 10 18 36 और ये हमारा पर 54, ठीक है। क्लियर है इस तरह से। अब सब ऑप्शन में आपको जेनॉन को दिया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, अब 54 अगर चले जाएंगे तो 54 में जाने के बाद 7 और ये आपके 2, क्लियर है, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, रिमेन रहे, ठीक है। तो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा गैडोलियम का वो क्या होगा, आपका जो डी ऑप्शन है, दैट इज Xe4f7 5d1 और 6s1, ये हमारा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा गैडोलियम का, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 64। अब हम इसको देखेंगे कि ये करेक्ट हो रहा है कि नहीं।
जैसे कि 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है। तो दैट इज 54, ठीक है, 54 प्लस ये 2 और ये 3, मतलब ये हो गए 10, तो ये हो गया आपके 64 हो रहे, ठीक है। और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे गैडोलियम का। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था नीट के एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि मैच द कैटलिस्ट अलोंग विद द प्रोसेस। कुछ कैटलिस्ट हमें दिए है, दैट इज वेनाडियम पेंटाऑक्साइड, TiCl2, AlCl3/3, PdCl2 और निकेल कॉम्प्लेक्स। ये कुछ हमें क्या दिए गए, कैटलिस्ट दिए, और उनमें कौन सी प्रोसेस में उनको हम यूज करते वो हमें बताना है, ठीक है। तो बेसिकली पहला जो कैटलिस्ट है हमारा वेनाडियम पेंटाऑक्साइड, उसको जो हमारा H2SO4 बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे कि हमारा SO2 की ऑक्सीडेशन में उसको यूज किया जाता, ठीक है। फिर बाद में जो TiCl2 है हमारा, उसको मोस्टली पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन के लिए यूज किया जाता, ठीक है। और PdCl2 जो है हमारा, दैट इज 3rd नंबर का, उसको ऑक्सीडेशन ऑफ इथिलीन टू इथेनॉल में यूज किया जाता। और निकेल कॉम्प्लेक्स जो है हमारा, उसको पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन में यूज किया जाता। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर आपको ए दिखा है यहाँ पर, वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो दैट इज द मैचिंग ऑफ कैटलिस्ट अलोंग विद देयर प्रोसेस, ठीक है। वेनाडियम पेंटाऑक्साइड इज यूज्ड टू ऑक्सीडेशन of SO2 in the synthesis of H2SO4. TiCl2 is used to produce polymerization of ethylene. After PdCl2 is oxidation of ethene to ethanol, and nickel complex is used to form the polymerization of alkene, ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन है, the d electronic configuration of Cr डाइपॉजिटिव, Mn डाइपॉजिटिव, और आपका उसके बाद है हाँ कॉपर कोबाल्ट डाइपॉजिटिव, सॉरी Fe डाइपॉजिटिव एंड CO डाइपॉजिटिव, और उनका कॉन्फ़िगरेशन जो दिया है दैट इज 4d, 5d, 6d एंड 7d रिस्पेक्टिवली। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द मिनिमम पैरामैग्नेटिक नेचर, ये हमें यहाँ पर दिया है। उनके ऑक्सीडेशन नंबर भी हमें दिए। तो जस्ट ये जो एग्जांपल दिए हमें 4, Fe हेक्सा एक्वा फेरेट, उसके बाद कोबाल्ट हेक्सा फेरेट, आफ्टर दैट क्रोमियम हेक्सा एक्वा क्रोमियम हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स, और फिर मैग्नीज हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स। इस तरह से पूरे एक्वा के कॉम्प्लेक्स हमें दिए गए, और हमको इसमें बताना है कि कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है वो लेस पैरामैग्नेटिक है। लेस पैरामैग्नेटिक मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें क्या होगी, कम होगी, वो लेस पैरामैग्नेटिक होगा। चलो हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये सब डाइपॉजिटिव है, इसका मतलब इन्होंने इनके जो S में के इलेक्ट्रॉन है वो लॉस किए है। सो दैट्स वाई हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख लेंगे, Cr डाइपॉजिटिव, आफ्टर दैट Mn डाइपॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद हमारा Fe डाइपॉजिटिव, आफ्टर दैट कोबाल्ट डाइपॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब लिखने के बाद हमको क्या करना है, जैसे कि आपको पता होगा D में कितने ऑर्बिट होते हैं, 5, 1, 2 और ये 3, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, और उससे हमको पता चलेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। इस तरह से हमने ये d ऑर्बिटल बना लिया, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 5 चाहिए हमें, ठीक है। तो अब इसमें क्या बताया उन्होंने कि जो हमारा क्रोमियम है वो क्या है, 4d में आता, ठीक है, ये 5d में आता, ये 6d में आता, और ये 7d में आता, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए, इसका मतलब ये क्या है, इनके पास अब इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन, हम इसको फिल करेंगे 1,
2 3 और ये 4, ठीक है। इसके पास 5 है, 1 2 3 4 और ये 5, क्लियर है। इसके पास 6 है, 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर है। और 5 और एक लास्ट में 6 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5 एंड एक 6 और 7, ठीक है। अब आप काउंट कीजिए कि किसमें सबसे कम, या अब देखिए इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्लियर है। इसमें कितने हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है Fe में, सॉरी मैग्नीज में। Fe के कॉम्प्लेक्स में कितने हैं, उसमें 1 2 3 4, इसमें 4 है। और इसमें कितने हैं, 1 2 3 और 3 है इसमें, ठीक है। अब सिंपली देख लीजिए, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है वही कॉम्प्लेक्स क्या है आपका, लेस पैरामैग्नेटिक, लेस पैरामैग्नेटिक, ठीक है, लेस पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो किसमें है, हमारा जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है उसमें कम है। तो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स आपको कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, लेस पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सिंपली आपको क्या करना है, बस उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और लिखने के बाद जस्ट आपको फाइंड आउट करना है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। जस्ट उसके हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की।